जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, भारतीय संविधान की मिनी मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर ओनली 20 MCQs का ये जो है वो वीडियो होगा, लेकिन यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तभी इस वाले मॉक टेस्ट को आप दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज जो वीडियो है वो साबित करेगी कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है? बेटा VIP क्वेश्चन लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं। नेपाली, सिंधी, यहाँ पर कहा गया नहीं है। नेपाली, सिंधी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा? बेटा यदि आप डी ऑप्शन लगा रहे हैं गलत जा रहे हैं, यहाँ पर होगा सी, अंग्रेजी। 8वीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा संस्कृत है। आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना। और 8वीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत कौन से राज्य की राज्य भाषा है। आइए आगे। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए जनता, बी संविधान, सी संसद, डी संसद तथा राज्य विधान मंडल। तो इसका सही आंसर होगा भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जनता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? है ना क्वेश्चनों का लेवल अच्छा, और आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए पूरा वीडियो देख कर जाएं। क्या पता इस वीडियो से ही 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएं, आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी पांडुचेरी और डी केरल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? बेटा ऑप्शन ए के साथ यदि जाएं तो पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी पांडुचेरी और डी फॉर डॉग केरल। तो सही आंसर होगा डी फॉर डॉग केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में संविष्ट है, यानी कि संघ सूची में है? ऑप्शन ए कह रहा है पुलिस, बी कह रहा है जनगणना, सी कह रहा है भू आगमन, डी कह रहा है लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध। तो कौन सा है? जनगणना। ठीक है, पुलिस जो होती है वो आपकी राज्य सूची में भी आती है बेटा, यदि आपको पता है, और केंद्र सूची में भी आता है। कोई कमेंट में बताएगा कि सूचियां कितने प्रकार की हैं? यदि नहीं पता तो आप लिख लें कि सूचियां जो होती हैं, जो आपकी अनुसूची 7 में है, वो सूचियों का ही जिक्र है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को, संघ को। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, राज्य को भी केंद्र को भी। तो यहाँ पर जो जनगणना है वो आपकी संघ सूची के अंतर्गत आती है, केंद्र सूची के अंतर्गत आती है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें से किस सूची में शिक्षा आती है? बेटा एजुकेशन कहाँ आती है? तो एजुकेशन जो है वो आपकी केंद्र सूची में आएगी, राज्य सूची में आएगी, समवर्ती में सूची में आएगी, स्थानीय सूची में आएगी। स्थानीय सूची का जिक्र ही नहीं है। तो केंद्र सूची का मतलब, यदि केंद्र के आधार पर ही शिक्षा चलती, CBSE बोर्ड ही होते, ICSE बोर्ड ही होते, तो केंद्र सूची में आते। राज्य सूची का मतलब सिर्फ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यानी कि प्रदेशों के बोर्ड होते, और CBSE ICSE ना होता तो राज्य सूची कह देते। लेकिन विषय तो हो गया समवर्ती सूची, कि राज्य भी इस पर प्रयास करता है खूब, और केंद्र भी प्रयास करता है। और पता नहीं कैसा प्रयास करता है कि BEd वालों को भाई अभी वैकेंसी नहीं मिल पा रही है, वो भी तो कहीं भटक रहे हैं, तो उनके लिए वैकेंसी निकाली जाए। 6वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से है?
कहाँ पे है? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो इसका होगा आंसर V4Y 42वां संविधान संशोधन। गांठ बांध कर लिख लो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैसे भी मानो, यकीन कर लो बेटा, आज लिख लो। जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, भाई बहन गृहिणी, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इस चीज़ को गांठ बांध के रख लें। ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा 15, बी 18, सी 22, डी 14 कह रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं। कह रहा मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं। ऑप्शन ए 15, बी 14, सी 18 और डी 20। बेटा मूल संविधान में भाषाएं जो थीं वो 14 थीं। वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं? 22। यानी कि हमने कितनी भाषाओं को ऐड किया? 8। तो कौन कौन सी भाषाओं को ऐड किया? तो हमने सबसे पहले सिंधी को जोड़ा। कौन सा अमेंडमेंट? 21वां संविधान संशोधन 1967, हमने लोगों ने सिंधी को जोड़ दिया। दूसरी कौन सी? 71वां संविधान संशोधन, हमने लोगों ने 1992 में हमने लोगों ने 3 भाषाएं जोड़ी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी। कोई बताएगा कि कोंकणी किस राज्य में बोली जाती है? चौथे नंबर पर हमने लोगों ने 4 भाषाएं जोड़ी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और कोई बताएगा कि संथाली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? यहाँ से प्रूफ होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इस क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करें, तब पता चलेगा कि हमारा क्या लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? ए हुकुम सिंह, बी बलीराम भगत, सी रवि राय, डी जी.बी. मावलंकर। सही आंसर होगा डी जी.बी. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? क्या इस क्वेश्चन को आपके भरोसे छोड़ दिया जाए कि आप यदि अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो इस 10वें क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर क्यू बना के 10 और इसका आंसर लिख देना कि क्या है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट या फिर डी फॉर डॉग। या फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या फिर देवीलाल। इनका सीधा नाम लिख देंगे और सबसे पहले जिसका कमेंट आएगा समझ लेंगे कि वही सबसे अच्छा बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा सी फॉर कैट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। घिसा पिटा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, मैक्सिमम कुछ सवालों में आया है, मैक्सिमम पेपर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आपसे कहें तो 100 से भी अधिक बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, इसलिए बी VIP लगा लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे, डी S.A. डोंगे। तो इसका सही आंसर होगा दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है जयप्रकाश नारायण ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बेटा किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, पता होनी चाहिए ये क्रेडिट किसे जाता है। ए महात्मा गांधी, बी VR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी BN राव। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इनके बारे में और क्या आप जानते हैं, कुछ इनके बारे में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जनता का क्या अर्थ है? 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जनता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जनमत का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बहुमत की राय, बी राजनीतिक मामलों पर
जनता की राय, सी देश के नागरिकों की राय, डी संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय। बेटा इसका सही आंसर होगा बहुमत की राय। जनमत का मतलब बहुमत की राय। 15वां कह रहा है संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही आंसर होगा 3 प्रकार के आपातकाल हैं। बेटा क्वेश्चन में बताइए कि कौन सा आपातकाल भारत में अब तक नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इनमें से कौन सा राज्य का घटक नहीं है। जनसंख्या, भूमि, सेना, सरकार। कौन सा राज्य का घटक नहीं है। राज्य में जनसंख्या भी होगी, भूमि भी होगी, सरकारें भी चलती हैं, प्रदेश सरकार, लेकिन सेना नहीं होती। पुलिस होती है, सेना नहीं होती। 17 कह रहा है भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का संपूर्ण अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए भारत सरकार, बी वित्त आयोग, सी रिजर्व बैंक, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही होगा भारतीय रिजर्व बैंक, सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या बोल रहा है 18वां, शून्यकाल किसका विशेषाधिकार है। शून्यकाल जो है वो किसका विशेषाधिकार है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी विपक्ष के नेता, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा बी फॉर बॉय, स्पीकर। 19 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि इसका आंसर हमें पता है। सारे बच्चों का आंसर होना चाहिए कि सर इतना सरल क्वेश्चन, हाँ बेटा इतना भी सरल पूछ दिया जाता है, और मुझे पता है देखने वाले 90% इसका कमेंट सेक्शन में जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो उससे ही पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत होती है यहाँ पर। ऑप्शन ए गुलाब, बी कमल, सी लिली, डी सूर्यमुखी। इसका सही आंसर होगा कमल। क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कमेंट में बताना क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप कमेंट करके जाना कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो 1956। इसका आंसर होगा 1956। यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं।